हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास है कक्षा 12 की हिंदी का पेपर, जिसका 2023 में पेपर हो चुका है और इस पेपर का कोड नंबर दिया गया है 302 ZN। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि इस पेपर के अंत में देखिए प्रश्न नंबर 13। ठीक है, ये जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए लिखा गया है, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा करके दूसरा जो आपसे आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा गया है, इसमें ये लिखा गया है कि पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु अपने निकटस्थ किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है और दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना होगा, जो कि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 6 नंबर आपको दे करके जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रार्थना पत्र को लिख दिया है, हर एक लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाऊंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखना होगा। लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आप लिखोगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो इस वाली पॉइंट से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए हम लोग एप्लीकेशन सफाई के संबंध में लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा श्रीमान अध्यक्ष महोदय। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपका नगर पालिका परिषद, जो भी आपका शाखा जो भी रहेगा, ठीक है, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरा जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे नगर पालिका बिलरियागंज आजमगढ़ यूपी। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हो, यानी जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, किस संबंध में लिख रहे हो उसको भी दर्शाना पड़ेगा। तो आपको एक छोटी सी हेडिंग बनानी होगी, विषय। विषय का मतलब होता है किस संबंध में ये एप्लीकेशन लिखा गया है। तो यहाँ पर मैंने सफाई के संबंध में लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सफाई के संबंध में, यानी कि विषय में हमें लिखना होगा सफाई के संबंध में। यानी इससे ये स्पष्ट हो गया कि मेरा जो ये प्रार्थना पत्र है ये किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे महोदय। ठीक है, तो महोदय लिख करके फिर कॉमा दे देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, इस कारण गंदगी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आई। यानी इसमें ये लिखा गया है कि महोदय, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में पिछले 10 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे मोहल्ले में क्या हो गई, गंदगी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद आगे देखिए, नालियों में कूड़ा करकट के कारण पानी सड़ने लगा है। ठीक है, यानी कि जब सफाई नहीं होगी तो नालियों में जो पानी का जमाव होगा वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि नालियों में कूड़ा करकट के कारण पानी सड़ने लगा है। फिर आगे लिखा गया है दुर्गंध के कारण घरों में रहना कष्टदायक हो गया है। यानी कि जब पानी सड़ेगा तो उससे क्या होगा, दुर्गंध आएगी। तो दुर्गंध आएगी तो हमारे आसपास के वातावरण में फैलेगा और फैलने से क्या होगी, बीमारी भी फैलेगी और दुर्गंध आएगा तो हम लोग उस स्थान पर रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि दुर्गंध के कारण घरों में रहना कष्टदायक हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर इकट्ठा हो जाने से अनेक बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। यानी कि जब सफाई नहीं होगी तो जगह जगह क्या होगा, कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। जब कचरे का ढेर इकट्ठा होगा तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने की क्या हो जाएगी, आशंका बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हो कि जगह जगह कचरे के ढेर इकट्ठा हो जाने से अनेक बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। अब इसके बाद आगे लास्ट में लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को सुधारने की कृपा करें, ताकि मोहल्ले वासी उचित प्रकार से जीवन यापन कर सकें। ठीक है, यहाँ पर लाइन नहीं दिखी है तो यहाँ पर दिख लीजिए। तो लिखेंगे ये लास्ट में कि अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को सुधारने की कृपा करें, ताकि मोहल्ले वासी उचित प्रकार से जीवन यापन कर सकें। और लास्ट में इतना लिखने के बाद आपको ये वाली पॉइंट लिख देना होगा, धन्यवाद। फिर आप किस दिन को आप एप्लीकेशन लिखे हो वो दिनांक में यहाँ पे डाल देना होगा और यहाँ पर विनीत में लिख देना होगा
आप अपना नाम लिख सकते हो या समस्त ग्रामवासी लिख करके इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लिखने का सबसे सही और बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।